नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो अभी तक किसी भी एग्जाम के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं रही है, खासकर ऐसी बड़ी परीक्षा के लिए। आयोग अपनी अक्षमता का ठिकरा हम छात्रों पे फोड़ रहा है। इनकी परसेंटाइल की जो प्रक्रिया है मापन की वो बहुत ही वेग है। आयोग खुद ही ये बता दे कि इसने एक पेपर कंडक्ट करा लिया हो, उसमें 10-12 क्वेश्चन ना गलत हों। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। हम अभी मौजूद हैं लखनऊ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयोग ने यूपी पीसीएस प्री परीक्षा की डेट 7 और 8 दिसंबर निर्धारित की है। ये परीक्षा इस बार 2 दिनों में होने वाली है और इसके लिए आयोग ने नॉर्मलाइजेशन का सहारा लिया है। क्या वाकई में नॉर्मलाइजेशन सही है? छात्रों की इस पर क्या राय है, आज हम उनसे जानेंगे। उनके सभी सवाल आज हम आपके बीच लेके आएंगे और उनकी इस पर क्या मांगे हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है इस पर आपकी क्या राय है? नॉर्मलाइजेशन देखिए बेसिकली आया था एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, जहां पर 4 शिफ्ट्स में पेपर होते थे। तो अगर मान लीजिए पहली शिफ्ट में कोई इजी क्वेश्चन आ गया और 4th शिफ्ट में कोई टफ आ गया, तो बेसिकली किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन आया था। तो ये एसएससी बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। मगर आयोग ने इस बार एकदम ही विपरीत वो निर्णय लेते हुए बिना नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन का जिक्र करते हुए अभी 2 दिन पहले नोटिफिकेशन निकाल दी कि एग्जाम 7-8 दिसंबर को है। पहली बात तो ये कि 2 दिन पेपर हो रहा है, कभी आयोग में ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी बात तो ये नॉर्मलाइजेशन होगा। वहाँ उन्होंने परसेंटाइल का भी जिक्र किया और इनकी परसेंटाइल की जो प्रक्रिया है मापन की वो बहुत ही वेग है। मतलब उसमें एकदम भी क्लियरिटी नहीं है। जैसे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट अटेंडेंस का मानक दे रहे हैं, जो कि कहीं से भी मानक नहीं है। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ सीसेट जो होता है, जिसमें वाकई गणित का सवाल, मैथमेटिक्स और ये रीजनिंग वगैरह आते हैं, क्वालिफाइंग है। 80 में आपको 27 क्वेश्चन करने हैं, आप क्वालिफाई करोगे। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन तो वैसे भी खत्म है 2013 के बाद से, ठीक। 2016 से स्केलिंग प्रक्रिया भी खत्म है, लेकिन इन्होंने नॉर्मलाइजेशन करके फिर से वही सारे गड़े मुर्दे उखाड़ दिए हैं बाहर। तो मैं तो भाई इससे बिल्कुल ही असहमत हूँ। मेरी यही दरखास्त है आयोग से कि आप एग्जाम 8 के बजाय 2 दिसंबर को कराओ। मगर ये जो अभी तक नहीं हुआ नॉर्मलाइजेशन वगैरह, आप ये मत करिए। आप एक दिन में एग्जाम कराइए, अब तक कराया गया है एग्जाम हमेशा से ही, और आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया एकदम समाप्त करिए। बस, धन्यवाद। नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं होना चाहिए? इतने सालों से कमीशन एग्ज़ाम करा रहा है, कंडक्ट कराता है, होता भी है, सब ठीक है। इस साल नॉर्मलाइजेशन कराने का मतलब भी क्या बनता है? इतने सालों से हो रहा है तो इस साल क्यों नहीं हो सकता? डिले होते होते एग्ज़ाम दिसंबर में आ गया है, तो अब भी नॉर्मलाइजेशन आप करा रहे हैं। एक पेपर बनाते हैं आप, तब आप 10-12 क्वेश्चन हटा देते हैं क्वेश्चन पेपर से ही। अब आप 2 पेपर बनाएंगे, 300 क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे? फिर इससे स्टूडेंट्स का नुकसान होगा। पेपर ऑलरेडी इतना डिले हो गया है, पहले मार्च, फिर सितंबर, अक्टूबर, अब दिसंबर। अब भी अगर आप स्टूडेंट्स का ही नुकसान इतना करवा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बताइए, आपकी क्या राय है? नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। और आप क्या कहना चाहिए? वनडे ये एग्ज़ाम वनडे वन सेट होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समानता नहीं बन पाएगी। क्या है नॉर्मलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया और आप लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, नॉर्मलाइजेशन से बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो एक तरह से समानता होनी चाहिए, नॉर्मलाइजेशन से उससे नुकसान होगा। क्योंकि 2 पाली में परीक्षाएं कराने से ये हो रहा है कि आधे तो मान लीजिए आयोग के अगर प्रश्न गलत हो रहे हैं तो किस पाली में ज़्यादा गलत हुए या किस में कम हुए, उससे नॉर्मलाइजेशन पे प्रभाव पड़ेगा। और आधे बच्चे तो अभी 1 महीना पहले बताया गया तो यही नहीं समझ पा रहे कि नॉर्मलाइजेशन डिसाइड कैसे होगा। तो इससे बहुत सारी भ्रांतियाँ जो बच्चों के बीच में फैली हैं और इससे कहीं ना कहीं वो बहुत निराश हैं। आप किस पर क्या राय है? देखिए, जो व्यवस्था चली आ रही थी उसमें एक समानता का स्तर था पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें यही नहीं डिसाइड हो पाएगा कि कितने क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन टफ है, कौन सा आसान है, कौन सा कठिन है, ये कोई उसका मानक है नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, आयोग आज तक पेपर कराया है। आयोग खुद ही ये बता दे कि कभी उसने एक पेपर कंडक्ट करा लिया हो, उसमें 10-12 क्वेश्चन ना गलत हों, तो उन अभ्यर्थियों का लॉस हो जाएगा जिनके पेपर में मान लीजिए 20 क्वेश्चन गलत हैं या 10 क्वेश्चन जो नॉर्मली गलत ही होते हैं उनके 12-10, तो उसका प्रभाव क्या हमारे ऊपर नहीं पड़ने वाला है? ये तो सारे जितने अभ्यर्थी होंगे, जो अगर 15 क्वेश्चन मान लो किसी के गलत हो जा रहे हैं, ठीक है, उसके शिफ्ट में, और उनका लाभ मिलेगा उसको, क्योंकि वो समान नंबर सबको मिलने वाले हैं, ठीक है। और जो दूसरी शिफ्ट होगी उसमें मान लो 8 क्वेश्चन गलत हैं, तो ये सब कहाँ से आयोग कैसे तय करेगा? ये तो कोई उनका मानक ही नहीं है उस चीज़ पे,
ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन ये बहुत एक तो तानाशाही वाली प्रक्रिया है, ठीक है, ये हम लोगों को बिल्कुल भी मान्य है नहीं, ठीक है। हम लोगों को चाहिए 1 डे 1 शिफ्ट में जिस हिसाब से एग्जाम होता था आप दिसंबर में कराइए। आप 17 मार्च से 1 साल पूरा हो गया है, ठीक है, अगला मार्च आने वाला है, आप अभी तक एग्जाम का शेड्यूल नहीं बना पाए हैं। अच्छा ये बताइए आयोग कर क्या रहा है? इतने समय से आयोग क्या कर रहा है? 1 साल का समय दिया गया है, आपको केवल एग्जाम ही कंडक्ट कराना है। आप इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई हैं और वो भी नहीं आप करा पा रहे हैं, तो इसके बाद आप करना क्या चाहते हैं? नॉर्मलाइजेशन पे आपकी क्या राय है? नॉर्मलाइजेशन तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आयोग अपने पुरानी गलतियों को देखे तो पहले जो ऑप्शनल होता था उसमें नॉर्मलाइजेशन करते थे। आज तक किसी को समझ नहीं आया कि ऑप्शनल में नॉर्मलाइजेशन किए कैसे थे, और खुद इसी चक्कर में सब्जेक्ट को ख़त्म किया उन्होंने। वही सारी चीज़ें फिर नॉर्मलाइजेशन ला के और वही प्रॉब्लम फिर वो क्रिएट कर रहे हैं बच्चों के सामने। इतना दिन सब्जेक्ट ख़त्म हुआ तब से कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं था, सब अच्छे से चल रहा था। 75 ज़िले हैं यूपी में, इतने सारे स्कूल हैं, 41 में क्यों बना भाई? 75 में बना दो। हर ज़िले में सेंटर होना चाहिए, घर के पास में सेंटर हो, आराम से एग्ज़ाम दूं मैं भी, और आपके यहाँ हर जगह हर ज़िले में सरकारी स्कूल भी हैं, तो आपका 41 पूजा अगर करेंगे आप तो 82 हो जाएगा। लगभग 75 ज़िले हैं तो लगभग 2 दिन का 1 दिन में शिफ्ट हो ऐसे भी हो जाएगा। तो इनके पास व्यवस्थाएँ भी हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन इतना करना नहीं चाह रहे, बस ये प्रॉब्लम है। आयोग ने जो नॉर्मलाइजेशन का फैसला दिया है उसके मुताबिक कैंडिडेट का परसेंटाइल इस बात पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ अटेंडेंस कितने होंगे। तो ऐसे में टैलेंट कहाँ तक मायने रखेगा? मैम टैलेंट की बात जहाँ तक है कि ये एक प्रारंभिक परीक्षा है, यहाँ पे बच्चों की स्क्रीनिंग की जाती है और फिर बच्चों को आगे जाके मेंस देना होता है, जहाँ पे मेन टैलेंट की उसमें परख होती है बच्चे की। तो स्क्रीनिंग की परीक्षा अगर ऐसी होगी कि 2 शिफ्ट में है और फिर काफ़ी नॉर्मलाइजेशन वगैरह होता है, जो सही एक प्रक्रिया नहीं है, जो अभी तक किसी भी आयोग में, मतलब यूपी स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम हैं या फिर अन्य राज्यों के जितने एग्ज़ाम पीसीएस लेवल के हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी सुविधा नहीं है। और जो ये आयोग ने किया है ये सरासर गलत है। मतलब इसके खिलाफ हम लोग चाहते हैं कि ये ऐसी प्रक्रिया हटे और 1 शिफ्ट में परीक्षा हो जो अभी तक होती हुई आई है। पर आयोग कहता है कि उसके पास सेंटर कम है, तो ऐसे में 2 दिन परीक्षा कराना पड़ रहा है। तो इसके लिए आपके हिसाब से कौन सा और रूल लाया जा सकता है? मतलब सेंटर कम करना कोई ये बहुत बड़ा वो सवाल नहीं है। आप सेंटर बढ़ाइए, आपने जो रूल्स बनाए उनको डाइल्यूट कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं अभी भी, और लोग बच्चे अभी हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं हैं 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम देने के लिए, और काफ़ी बच्चे जो और आ रहे हैं। अभी 11 तारीख को लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं। पूर्णतया ये गलत है, क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने से क्या है कि जो सही परख है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, वो अभी तक किसी भी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं रही है, खासकर ऐसी बड़ी परीक्षा के लिए। अभी आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि सरकारी नौकरी की चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। क्या इस फैसले का आरओ या यूपी पीसीएस प्री 2024 की परीक्षा पर कोई असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर इस पर असर पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे जितने भी साथी लोग हैं वो अभी अगली आने वाली 11 तारीख को आयोग के खिलाफ जो है धरना करने वाले हैं। तो उसमें निश्चित रूप से इस आधार को रेखांकित किया जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्डिक्ट है। अभी आयोग ने अपना एक नोटिफिकेशन दिया था जिसमें इसने कहा था कि 2 पाली में हम इसलिए करा सकते हैं क्योंकि इससे पहले पंजाब हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसमें उसने कहा है कि 2 पाली में परीक्षाएं कराई जा सकती। आज का वर्डिक्ट जो है 5 कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस के थ्रू जो है वर्डिक्ट आया है, उसमें इन्होंने कहा है कि नोटिफिकेशन की जो डेट है उसी डेट को ही उस समय जो नोटिफिकेशन के दौरान जो नियम कानून या रूल्स दिए गए थे उसी हिसाब से परीक्षा कराई जानी। बीच में उसमें कोई ना कोई चेंज किया जा सकता है, ना कोई संशोधन किया जा सकता है। तो ये बहुत ही रेखांकित करने वाला आधार हुआ। सीसैट के मार्क्स क्वालिफाइंग होते हैं, जब नॉर्मलाइजेशन में इसके भी मार्क्स जोड़े जाएंगे तो इसको क्वालिफाइंग बनाने का क्या सेंस रह गया? देखिए सीसैट हो या जीएस, नॉर्मलाइजेशन के हम पूरी तरीके से अगेंस्ट हैं। ये बिल्कुल भी छात्र हित में नहीं है। तो आयोग और सरकार जो भी इसमें मुख्य अथॉरिटी है, सबसे बड़ी अथॉरिटी तो आयोग है। आयोग अपनी अक्षमता का ठिकरा हम छात्रों पे फोड़ रहा है कि वो पेपर सही से वो नहीं करा पा रहे हैं और उसके बाद जिम्मेदार हमको ठहरा रहे हैं, उसमें हम ही को बांट रहे हैं। तो ये समस्या है। नॉर्मलाइजेशन की हम लोग पूरी तरीके से खिलाफ है। नॉर्मलाइजेशन हमको चाहिए ही नहीं, या फिर चाहे सीसैट हो या जीएस। तो जैसे कि आप सभी ने देखा, हम अभी यूपी पीसीएस एस्पिरेंट्स के पास गए और नॉर्मलाइजेशन जो इस टाइम का सबसे बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पर उनसे बात की और उनका आक्रोश आप सभी को दिखा ही होगा।
उनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन एक सही प्रक्रिया नहीं है, इस पूरी प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।